नहीं भाई, नहीं देखो सुनो, नहीं मेरे भाई देखो सुनो, मैं हकीकत कह रहा हूँ। मैं अगर गलत हूँ तो मैं 2 मिनट में कहूँगा मुझसे गलती हो गई। देखो ये अब बता भैया कहाँ गया? यही सर, इन्हें बताओ, बता बेटा समझाना। और उसके बाद राजेश भाई सर का तो है ये। आप यहीं को बैठ जाओ ना। खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर सियासी टकराव अब क्राइम एंगल में तब्दील हो गया है। नगर पालिका की जमीन पर कथित अवैध कब्जे, फायरिंग के आरोप और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवालों के बीच देर शाम हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान सैकड़ों समर्थकों के साथ भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए। करीब 2 घंटे तक हाईवे पर धरना चला। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपक सिंह के कड़े प्रयासों के बाद हालात काबू में आए। बताया जा रहा है कि कोतवाल द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने के बाद ही विधायक आदेश सिंह चौहान ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। बता दें कि जसपुर से भूतपुरी रोड स्थित एक जमीन को लेकर दिन भर विवाद चलता रहा। नगर पालिका का दावा है कि जिस जमीन पर बुनियादें खोदी जा रही हैं वह सरकारी भूमि है। दोपहर में नगर पालिका की टीम ने जेसीबी की मदद से काम रुकवाया, लेकिन शाम होते होते दोबारा निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। इसी बीच नगर पालिका सभासदों ने आरोप लगाया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो दूसरे पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। ये धरने का मैटर तो ये है कि कोतवाल आगे ये कहता है कि मुझे आप जो है ना फुटेज दो, इसलिए बैठा मैं। आदमी हर समय कैमरा लेके साथ घूमेगा। यहाँ सामने ज़मीन है नगर पालिका की और एक यहाँ के एक आम आदमी की। यहाँ राज्य परिषद से निर्णय हो चुका, यहाँ की कोर्ट से निर्णय, एसडीएम के उसमें निर्णय हो चुका, हाई कोर्ट से निर्णय हो चुका। ये शायद 24 की बात है। वहाँ चिन्हित हो गई जगह। एक व्यक्ति ने उस किसान से रजिस्ट्री करा ली फ्रंट की। अब वो कहता है ये मेरी है। तो हमारा कहना था कि भाई नगर पालिका की जब मुझे सूचना मिली कि मैं कोई कब्जा कर रहा, मैंने एसडीएम को फ़ोन किया, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने नगर पालिका की ईओ को फ़ोन किया कि देखिए ये प्रशासन का काम है, आप नपवा लें, जहाँ उचित है वो कब्जा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं होने देंगे। आया प्रशासन, उन्हें हटा दिया। उसके बाद नगर पालिका ने आके उसे गड्ढे पट्टे बंद कर दिए। अब ये 7 बजे या 7:30 बजे जब आए तो वो व्यक्ति आता है और फिर कब्जा करने का प्रयास करता है। मैंने एसडीएम को फ़ोन किया, मैंने सीओ को फ़ोन किया, मैंने डीएम को भी फ़ोन किया, डीएम का कॉल नहीं उठ पाया। मैंने ईओ को फ़ोन किया, मैंने चेयरमैन को फ़ोन किया, मैंने 1-2 सभासदों को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई जब ये तय हो गया तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे एक सभासद हैं, वो कह रहे हैं साहब यहाँ तो फायर हुआ, जैसे वो आए यहाँ ईओ पहुँचा नहीं, लेट हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईओ या कोतवाल शायद मिलीभगत से ये काम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हमारा कहना है कि जो जिसकी ज़मीन है उसको मिले, जो प्रशासन ने पहले नाप दी वो उसको मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहे कोई आदमी विधायक से कि साहब हमने रुकवा दिया और काम रुका नहीं, मैं मौके पर आया, वो सबको धमका रहा है या फायर कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। कोई हमारा शहर है, लेकिन कोई गलतफहमी का शिकार है कि यहाँ का चेयरमैन मुस्लिम है और वो चौहान है विधायक, तो तुम कब्जा कर लो क्या? मैं गलत का हर समय विरोधी रहा हूँ, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। नहीं, अरे यार नाम लेके मैं क्यों उसे डोन बना दूँ भाई? ये काम तुम्हारा है या प्रशासन का है? मेरा कहना एक है कि कोई भी हो, मैं जिला नगर पालिका की ज़मीन पर किसी को कब्जा नहीं करने दूंगा, एक ही बात है। लेकिन मैं जो धरने पे बैठने का मीन है कि कोतवाल ये कह रहा है कि मुझे फुटेज दो, तब मुझे लगा कि ये मिली भगत है। फुटेज से क्या मतलब है? एक व्यक्ति कह रहा है या 4-6 लोग कह रहे हैं कि जैसे ही हम आए तो साहब फायर हुआ, तो आप जांच आप करोगे, ये तुम्हारा विषय है, तुम विधायक से कहोगे मुझे फुटेज दो, ये है बात।
इसका मतलब क्या है कि ईओ और कोतवाल मिलकर कब्जा कराना चाहते हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सुबह सरकारी जमीन पर बुनियाद खुदने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल रुकवाया गया, लेकिन शाम को फिर से कब्जा करने का प्रयास किया गया। अध्यक्ष का आरोप है कि जब विधायक और चेयरमैन की बात पुलिस नहीं सुन रही तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। अरे सुबह यहाँ पर बुनियाद खुद रही थी हमारी नगर पालिका की सरकारी ज़मीन में, तो हमें जब पता चला मौके पर आए, हमने अपनी जेबी से तो बुनियाद को बंद करा दिया। फिर इन्होंने शाम को अंधेरे समय फिर बुनियाद खोल दी और धमकी दी और कह रहे हैं मेंबरों को फ़ोन करके कि चेयरमैन और किसी मेंबर की मां ने दूध पिलाया तो आप आके रोक के दिखाओ, हमें यहाँ आके दिखाओ। तो हम मौके पर आए, विधायक जी हमसे पहले पहुँच गए मौके पर। अब मैं तो पुलिस से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब विधायक और एक चेयरमैन पुलिस के सामने सक्सेस नहीं है तो और क्या होगा फिर बाद में, पब्लिक क्या होगी सक्सेस? भाई सामने वाला व्यक्ति हमें उल्टी सीधी कह रहा, जमीन हम कैसे कब्जा होने देंगे? तो वहीं दूसरे पक्ष से भाजपा के जिला पंचायत सदस्य सन्नी प्रधान ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास है। सन्नी प्रधान का दावा है कि उनके पास जमीन की वैध रजिस्ट्री और दाखिल खारिज मौजूद है, जो मार्च 2025 में पूरी हो चुकी है। उनका कहना है कि यदि नगर पालिका एक भी दस्तावेज दिखा दे तो मैं जमीन छोड़ने को तैयार हूँ। मैं भाजपा का जिला पंचायत सदस्य हूँ। विपक्ष के लोग जबरदस्ती अनावश्यक अपना दबाव बनाने के लिए मारो कि यहाँ नगर पालिका का इशू बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक पेपर मुझे लाटे दे दें, मैं ज़मीन छोड़ दे चला जाऊँगा। नगर पालिका एक पेपर लाटे मुझे दे दे, मैं अपनी ज़मीन छोड़ दे चला जाऊँगा। मेरी रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है। नगर पालिका की ज़मीन हो या किसी सरकारी ज़मीन हो तो भी दाखिल खारिज नहीं होता। मैं ऑन पेपर मेरी रजिस्ट्री कहाँ है, मेरी ऑन रिकॉर्ड मैं आपको हर चीज़ दे सकता हूँ, दाखिल खारिज दे सकता हूँ। मार्च 2025 में मेरी दाखिल खारिज हुई है। जो नगर पालिका की ज़मीन है वो पंप से सटी हुई है बिल्कुल, वो उसमें दाखिल खारिज 10 से 15 साल से पहले नहीं हुआ आज तक। मेरी हुई भी 2025 थी जो प्रमाण 20/3/2025 में मेरी दाखिल खारिज हो रखी है। अब विपक्ष लोग जबरदस्ती अनावश्यक अपनी राजनीति चमटाने के मारो यहाँ खड़े हुए हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता है और यहाँ अनावश्यक सरकारी जमीन कब्जा रहा है, अवैध कब्जा कर रहा है। अब मैं तो रह रहा, मैं कब्जा रह रहा हूँ, मुझे एक पेपर नगर पालिका दे दे, मैं जमीन छोड़ दे अपनी चला जाऊँगा। फिलहाल मामला सरकारी जमीन फायरिंग के आरोपों और प्रशासनिक भूमिका को लेकर गंभीर होता जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे विवाद में किस तरह की जांच और कार्रवाई करता है और क्या सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप सही साबित होते हैं या नहीं। हालांकि धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। क्या वास्तव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था या फिर यह जमीन वास्तव में कब्जा धारक की निजी संपत्ति है? अगर जमीन सरकारी है तो उसकी दाखिल खारिज आखिर कैसे हो गई? यदि नियमों के खिलाफ दाखिल खारिज हुई है तो क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकारी संपत्ति पर कब्जा हो रहा था तो प्रशासन अब तक खामोश क्यों रहा? इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक जांच और पुलिस कार्रवाई पर टिकी हैं। बने रहिए, देखते रहिए काशी क्रांति। प्रशासन ने काम रुकवा दिया, सब खत्म हो गया। 7:30 बजे आके मेंबरों को फोन करता हूँ, किसको फोन किया था? मुझे भी किया, इसको किया और बोले किसकी माने दूध पिलाया, काम रुका लो, मैं करने जा रही हूँ। पहली बार फिर सभासद इधर से जाते हैं, ईओ को फोन किया जाता है तो ईओ नहीं आया। सभासद जाते हैं तो उसको देख कर फायर मारा जाता है। वो कह रहा था उस पर मतलब मुझे देख कर फायर मारा जाता है। तो मैं बोला भाई फुटेज देखो इधर उधर। आपका कोतवाल मुझसे कहता आप मुझे फुटेज दो। क्या कोतवाल विधायक से फुटेज मांगेगा? मैं इनका चौकीदार हूँ, हिम्मत कैसे हुई? मैं कह रहा हूँ तू कब्जा तो रुकवा नहीं रहा, मुझसे फुटेज मांग रहा। मैंने राइट दे दिया, सबके सामने पता हुआ कह रहा विधायक से फुटेज दो, मुझे फुटेज दो। कैसे मांग लेगा भाई तू? मैं कह रहा हूँ तू जांच कर,
इधर कैमरे सब मैं कहता मुझसे कि साहब जो बात है मैं उससे अभी वो कराता हूँ, तब तो समझ में आ रही। कैमरा लेके घूमूंगा तो उसे ही मैं फिर वही मैं कह रहा हूँ कि एक सभासद ये कह रहा है, यहाँ के लोग जो इधर उधर सुनने उन्होंने कहा है फायर हुआ है, तो क्या कहना था? इसका मतलब क्या है? दोबारा जो कब्जा हुआ वो उसको पैसे दिए गए हैं। मैं नहीं मान सकता कि उसने कब्जा नहीं कराया, इसलिए मैं नहीं अब नहीं मान सकता, बिल्कुल